जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ को लेकर कुछ बातों का खुलासा करना बहुत ज़रूरी है जो आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं हम। सागर धनखड़ कौन था और क्या करना चाहता था भारत देश के लिए, इस बात की जानकारी आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। क्योंकि सुशील कुमार इतना बड़ा पहलवान था, लेकिन आखिर वो सागर धनखड़ के पीछे क्यों पड़ा, इस बात की जानकारी शायद आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो छत्रसाल स्टेडियम के पहलवान सागर धनखड़ अपने पिता के सपनों को जी रहे थे। उनके पिता अशोक धनखड़ भी पहलवानी करते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन वे बेटे को इंटरनेशनल लेवल का पहलवान बनाना चाहते थे। इसलिए वे शुरू से ही उसे पहलवानी के गुर सिखाने लगे। अलग अलग गुरुओं और अखाड़ों में भेजा करते थे ताकि उसको अलग अलग गुरुओं से अलग अलग तरीके की शिक्षाएं मिले, जिसका निचोड़ बने सागर धनखड़ एक ऐसा इंटरनेशनल पहलवान जिसके सामने खड़े होने से पहलवान सारे थर थर कांपे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यही अखाड़ा और पहलवानों की अदावत एक दिन उनके बेटे को ही छीन लेगी। मूल रूप से रोहतक जिले के गांव बखेता के रहने वाले अशोक धनखड़ के दो पुत्र हैं। अशोक दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए वे सोनीपत के मिशन चौक पर परिवार के साथ रहने लगे थे। बड़े बेटे यहीं डेयरी आदि का काम करते थे, जबकि छोटे बेटे सागर छत्रसाल स्टेडियम पहलवानी करते थे। मंगलवार रात को आपसी अदावत के कारण स्टेडियम में उनकी जान चली गई। हालांकि स्वजन फिलहाल हत्या के कारणों को लेकर कुछ भी नहीं बता पा रहे। सागर के चाचा और बखेता के सरपंच कृष्ण धनखड़ ने बताया कि अशोक को भी पहलवानी का शौक था, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने अपने छोटे बेटे सागर धनखड़ को पहलवान बनाने की सोचा। शुरुआत में उन्होंने सागर को खरखोदा के एक नामचीन स्कूल में दाखिला करवाया और पहलवानी के गुर सिखाए। इसके बाद यहां से निकाल कर उन्होंने बेटे को छत्रसाल स्टेडियम में दाखिला करवा दिया। वह करीब 8-10 साल वहीं रहकर प्रैक्टिस करते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसकी जान चली गई, ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि उसकी किसी से क्या रंजिश थी। क्या किसी से उसकी सचमुच कोई रंजिश भी थी या सिर्फ किसी ने उससे अपने बदला लिया, यह भी किसी को नहीं पता। लेकिन परिवार वालों का इतना जरूर कह रहे हैं कि इस हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार का नाम आया है, तो जरूर इसमें पहलवानी को लेकर ही कोई ना कोई वजह रही होगी। जिसके पीछे की वजह दोस्तों ये बताई जा रही है कि जिस प्रकार से पहलवान सागर धनखड़ पहलवानी की दुनिया में आगे बढ़ रहे थे और 23 साल की उम्र में ही उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट जीतकर ना सिर्फ जीता बल्कि उसमें गोल्ड मेडल भी हासिल करा था। उससे भारत देश का नाम रोशन करा था। लेकिन इतना नाम नहीं हुआ था जितना सुशील कुमार का था। लेकिन जितनी तेजी से ये आगे बढ़ रहा था, ये सचमुच हैरान करने वाली बात थी कि इतनी कम उम्र में यहाँ पर ये कैसे पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं सागर को अपनी इस गलती का पछतावा था ही कि वो सुशील कुमार के खिलाफ कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज सागर के पिता को अपनी इस गलती का बहुत बड़ा पछतावा हो रहा होगा कि कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिस मनहूस घड़ी में छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए थे सागर को कुश्ती के गुण सिखाने के लिए सुशील कुमार के पास। क्योंकि आज सुशील की मां का ही ये कहना है कि जो गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसा करता है वो गुरु कहलाने तो बिल्कुल लायक नहीं होता। और जो कुछ भी उसने किया है उसकी सज़ा फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसके मेडल छिल जाने चाहिए, बल्कि उसके परिवार वालों के साथ भी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, ताकि आगे कोई भी गुरु ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। तो इतने बड़े बयान जारी करने के बाद दोस्तों नेशनल मीडिया पे सचमुच हैरान कर देने वाली सच्चाई थी कि क्या सचमुच सागर से जेलसी फील करते तो सुशील कुमार, या फिर सिर्फ यूं ही एक ड्रामा था, या फिर यूं ही कोई विवाद था। जो विवाद ऐसा बना कि सुशील अपनी धाक जमाना चाहते थे, अपनी धौंस जमाना चाहते थे उन सब पर, लेकिन गलती इतनी बड़ी कर दी जिसकी वजह से आज सागर धनखड़ हम सभी के बीच मौजूद नहीं है। यानी कि सुशील का वो बयान जो लगातार पुलिस की छानबीन के दौरान वो कह रहे हैं कि उसने सागर की जान नहीं ली, सागर की जान उसकी गलती से चली गई होगी, बस सागर को डराने धमकाने की ही कोशिश थी उस रात को, ना कि उसकी जान लेने की रंजिश। लेकिन सागर के पिता और उनके घर वाले अभी भी सदमे में हैं कि उनका 23 साल का बेटा जो परिवार का कह सकते हैं आगे बढ़ के एक अच्छा सदस्य बनता, भारत देश का नाम रोशन करता सुशील कुमार की तरह, अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।